आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 3। जो चैप्टर 1 और 2 दोनों पर वीडियो पहले ही बन चुका है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 इस पर का वीडियो वो भी पहले बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो जो पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे इस चैप्टर का, जो चैप्टर 3 है इसका पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे कि ये पूरा उष्ण पाषाण काल क्या होता है, पूरा पाषाण काल क्या होता है, सारे चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। इसमें बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो देखिए, मध्य पाषाण काल का समय शुरू होता है 12 के से 5 के, यानी कि 12,000 साल ईसा पूर्व से 5,000 साल ईसा पूर्व के बीच में। इन दोनों को ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के बीच में इसका काल है। इतना से इतना तक। पीछे क्यों आ रहा है आपको पता है, ईसा पूर्व जो चलता है वो पीछे ही चलता है, यानी कि ईस्वी मान लीजिए ये ईस्वी 0 ईस्वी हुआ, इससे पहले वाला बात तो पीछे ही चलेगा। तो देखिए, और इस समय मध्य पाषाण काल के समय शिलाश्रयों में छुपा हुआ मानव खुली आसमान के नीचे आने लगे। खुले आसमान के नीचे आप देखिए, शिलाश्रय मतलब वही गुफा में मनुष्य छुपा रहता था और कुछ जो जंगली कुछ पेड़ पत्ते फूल या कंदमूल खाता रहता था। लेकिन जैसे ही ये पूरा पाषाण काल खत्म हुआ, यानी कि हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो गया। हिमयुग का मतलब यही बर्फबारी वाला जो समय है ये खत्म हो गया। बर्फबारी उस समय नहीं हो रहा, यानी बर्फ नहीं गिर रहे थे, वो खत्म हुआ। तो वो शिलाश्रय यानी गुफा से बाहर निकला और मौसम भी 4 हो गए थे, यानी कि जब बर्फबारी होना बंद हो गया, थोड़ा मौसम गर्म हुआ। गर्म होने के बाद जो पेड़ पौधे वनस्पति भी उगने लगे। उस समय क्या हुआ, वनस्पति भी उगने लगे। मान लीजिए बर्फबारी नहीं होगा, मौसम थोड़ा गर्म होगा, तो क्या वनस्पति भी उगने लगे। और उसके बाद तो ये कहाँ निकले, शिलाश्रयों से बाहर निकले भोजन के तलाश में। पूरे जंगल में घूमने लगे, क्योंकि जंगल हो गया था उस समय, जंगल होने लगे थे। और उसके बाद तो जंगल में ये या तो देखिए ये शिकार करके भी खाते थे, ये जानवरों को मार कर भी खाते थे। और तो इसके लिए इनको क्या चाहिए था, हथियार चाहिए। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण था हथियार। पूरा पाषाण काल में भी महत्वपूर्ण क्या था, हथियार। पूरा पाषाण काल वाले मनुष्यों ने जो पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे उन्होंने आग का खोज कर लिया थी, तो पता है। उसके बाद ये जानवरों का शिकार करते थे, तो इनके पास छोटे हथियार होते थे, उनके पास बड़े हथियार थे। पूरा पाषाण काल वालों के पास बड़े हथियार, जबकि इनके पास थोड़ा छोटे हथियार। देखिए, छोटे हथियार से भी अब शिकार करना सीख गए थे, यानी बड़े बड़े जो पत्थरों से शिकार करते थे। जैसे मान लीजिए किसी भी जानवर को मारना होगा तो ये क्या करते थे, पत्थर उस पर गिरा देते थे, या ऊंचाई से पत्थर देखते जानवर जा रहा है उस पर गिरा देते थे, और जानवर का शिकार हो जाता था इनके लिए। लेकिन अब जानवरों का शिकार छोटे जो उपकरणों से ये क्या करने लगे। और इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक एज कहा गया है। माइक्रोलिथिक एज, इसको मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसमें हथियार में बहुत संख्यक कोर तथा छोटे हथियार होते थे, यानी कि छोटे हथियार ये बनाते। हथियार किस चीज के बनाते, हड्डियों का हथियार बनाते थे। उसके बाद पाषाण यानी कि पत्थरों का हथियार बनाते। इनके पास उस समय 2 ही विकल्प मौजूद था और कोई विकल्प नहीं होता था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जानवर को पालतू बनाना शुरू किया, यानी जानवरों को पालना शुरू किया। तो आप लोगों को पता है सबसे पहला जो जानवर था कुत्ता था। कुत्ता सबसे पालतू जानवर था, तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। देखिए, कुत्ता ये क्या करता था, इनको शिकार करने में मदद करते हैं। जानवरों को मान लीजिए शिकार, कोई बड़ा जानवर को शिकार करना, तो कुत्ता जो होता था वो भी जानवरों को चारों तरफ से घेरते थे और इनको मनुष्यों को शिकार करने में आसानी होती थी। अब देखिए, जब इसकी खुदाई हुई मध्य पाषाण काल के जब एथी मिलने लगे, तो ये पता चला हाँ ये मध्य पाषाण काल का। तो उस समय देखिए क्या क्या मिले। और एक और बात ध्यान समझिए, जब बर्फ नहीं गिरे तो शिलाश्रयों से जब बाहर निकले, यानी कि ये एक जगह से दूसरे जगह आने लगे, तो ये गुफा में नहीं रहते थे। मान लीजिए एक जगह का भोजन खत्म हो, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर गुफा है, यहाँ पर गुफा हो गया, इसके आसपास चारों तरफ मान लीजिए कुछ दिन रहे, तो ये पेड़ पर का भी और ये जानवर भी खत्म हो गए। तो क्या करेंगे, दूसरा स्थान पर जाएंगे। ये जरूरी थोड़ा है दूसरा स्थान पर गुफा ही मिलेगा। अगर गुफा मिला तो वहां पर नदी नहीं है तो पानी कैसे पीजिएगा। तो ये जरूरी नहीं है गुफा, तो ये क्या करने लगे, झोपड़ी बनाकर रहने लगे। मान लीजिए यहाँ पर गए, यहाँ पर नदी है और यहाँ पर जंगल भी है, तो क्या किए, यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। तो ये झोपड़ी नुमा घर भी मिला था। उसके बाद मृदभांड भी मिले थे। अब देखिए, मृदभांड भी इनको क्या हुए थे, मृदभांड का मतलब क्या होता है,
मृद मतलब मिट्टी, भांड यानी कि मिट्टी का जो बर्तन था, मिट्टी का जो घड़ा था, वो क्या हुआ इनको ये बनाते थे, मिट्टी का घड़ा भी बनाना सीख गए थे, झोपड़ी नुमा घर भी बनाते थे। अब उसके बाद कई हथियार भी मिले जब इनकी खुदाई हुई है। मध्य पाषाण काल की खुदाई के दौरान क्या क्या मिले, मृद भांड तथा कई हथियार भी मिले। अब जाकर खुदाई हुई तो पता चला कि हाँ ये झोपड़ी भी इनको था, मृद भांड भी और कई हथियार भी मिले। इस समय तो ये जानवरों का शिकार करते थे ये, और उसके बाद जो पेड़ के फल होते थे, पत्ते होते थे, उनको भी खाते थे। उसके बाद ये लगभग मध्य पाषाण काल खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नव पाषाण काल शुरू हुआ। अब देखिए नव पाषाण काल में हुआ क्या, ये सबसे अंतिम वाला है नव पाषाण काल, क्योंकि पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। भारत में नव पाषाण काल क्रांति, कृषि क्रांति का दौर था। कृषि क्रांति का दौर था। ये क्या था, कृषि क्रांति, यानी कि जैसे ही नव पाषाण काल शुरू हुआ, ये जो नव पाषाण काल में ये कृषि करना बहुत तेजी से प्रारंभ कर चुके थे। क्योंकि यहीं पर देखिए मृद भांड, झोपड़ी नुमा घर बनाने लगे थे, यानी छोटे मोटे घर बनाकर अस्थायी रूप से, ये अस्थायी ही मान लीजिए घर रहने लगे थे। तो ये क्या हुआ, उसके बाद ही परिवर्तन क्या आया, कृषि। ये कृषि करने लगे थे। इस समय इनको एक तेजी से क्रांति आई नव पाषाण काल में, कृषि की क्रांति। क्योंकि अब कुछ करना बाकी नहीं था। अब क्या करना बाकी था, कृषि पर इनका जीवन आश्रित था। मान लीजिए कितने दिन तक कोई जानवर के शिकार करेगा, या कितने दिनों तक कितने दिनों तक आसपास के जंगलों का फल या पत्ती खाएगा। इनको अब एक जगह रहने लगे थे, तो यहीं पर सोच रहे हैं कि अस्थायी निवास बना लिया जाए। अस्थायी निवास बना लिया जाए तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, खेती करना प्रारंभ किया। अब एक जगह से दूसरे जगह कितना जगह घर बदलते चलेंगे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, कृषि करना प्रारंभ किया। इसके बाद कृषि करना प्रारंभ किया। इस समय ग्रामीण बस्तियों का उदय हुआ। अब देखिए घर कोई एक लोग तो नहीं बनाएंगे ना, एक लोग बनाएंगे नहीं, ये लोग समूह में रहते थे, तो समूह में रहेंगे तो घर कई बन जाएंगे। मान लीजिए एक घर बनाएंगे तो क्या होगा, वो 10 लोग भी वैसे ही घर बनाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये कृषि करने लगे। जैसे ही कृषि करने लगे तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ना जा सकते। समझिए अगर कृषि करके एक जगह से दूसरी जगह कोई जानवर खा जाएगा तो, या कोई दूसरा ले लेगा तो इसीलिए ये कृषि करने लगे। तो क्या हुआ, एक जगह ही इनको रहना पड़ता। अगर अभी भी नॉर्मली कृषि करके कोई दूसरा जगह जाता है, नहीं, कृषि करता है जो वहीं पर रहता है। तो अभी आपकी कृषि, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। अब उसके बाद कृषि उपकरण को भी इनकी जरूरत पड़ी। मान लीजिए कृषि कीजिएगा तो उसके लिए उपकरण की, कुदाल की, हल की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने क्या किया, हड्डियों से भाला बनाए, हंसिया बनाए, हंसिया काटने के लिए। उसके बाद पाषाण यानी कि पत्थर पे कुदाल बनाए, हल बनाए। इस सब को जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप कृषि कीजिएगा तो इस सब की जरूरत पड़ती ही है। तो इन्होंने बनाया कि नव पाषाण काल था, एक क्रांति का दौर था। कृषि में एक तेजी से क्रांति है, यानी कि ये लोग कृषि, इनके जीवन अजब परिवर्तन हुआ एकदम। उसके बाद अब थोड़ा इनके देख लेते हैं इनके जगह कहाँ कहाँ था। देखिए बुर्ज होम से अनेक हथियार मिले। यानी बुर्ज होम, जब ये नव पाषाण काल का एक फेमस जो जगह है बुर्ज होम, यहाँ से अनेक हथियार, मृद भांड तथा गर्तवास मिले। यानी मृद भांड तो आपको जानते हैं, मिट्टी का बर्तन है। ये क्या करते थे, अनाजों को उसी में रखते थे। अब अनाज तो रखना पड़ेगा ना, मान लीजिए बीज के लिए अनाज रखना पड़ेगा, तो इसीलिए ये क्या करते थे, मृद भांड में रखते थे। उसके बाद मेहरगढ़ इसका सबसे पुराना बस्ती था। मेहरगढ़ सबसे इसका पुराना बस्ती था। अब इसका समय है 5000 ये ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच इसका समय था। यानी कि मध्य पाषाण काल था। ये जो नव पाषाण काल था सबसे विकसित पाषाण काल था अपने समय में। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो हुआ, ये सबसे विकसित हुआ इन दोनों के अपेक्षा, क्योंकि इसमें कृषि का एक बेजोड़ क्रांति आई। कृषि में क्रांति है, साथ में हथियार भी बनाने लगे, एक जगह अस्थायी निवास भी ये करने लगे, बस्तियों के रूप में, गांव के रूप में ये परिवर्तित हो गए। अब देखिए ये महापाषाण काल आता है। इसके बाद अब शुरू होगा, नव पाषाण काल के बाद शुरू होगा हड़प्पा सभ्यता। यानी कि नव पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बीच में एक आता है महापाषाण काल। छोटा सा टॉपिक है महापाषाण काल, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इन दोनों के, ये नव पाषाण काल, ये हड़प्पा के बीच में थोड़ा सा आता है, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। महापाषाण काल नव पाषाण युग के बाद आया, और वो भी पूरा भारत में नहीं आया, दक्षिण में, सिर्फ भारत के दक्षिणी हिस्से में, जो भारत के दक्षिण का हिस्सा था उसी में सिर्फ आया था। इस संस्कृति दक्षिण में, इस संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति का उदय कहाँ हुआ, दक्षिण भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। पत्थरों के कब्र
को महापाषाण का कहा जाता है। यानी देखिए ये मेन रूप से फेमस इसलिए हुआ ना ये महापाषाण काल कि इस समय पत्थरों का कब्र बनता था। ये महापाषाण काल के समय, वो भी दक्षिण में पत्थरों से क्या बनाते थे, कब्र बनाते थे, इसीलिए थोड़ा फेमस हुआ। इस समय के लोग पहाड़ों के ढलानों पर रहते थे, पहाड़ों के ढलानों, क्योंकि वनस्पति उगने ही लगी थी। पहाड़ों के ढलानों पर भी क्या मौसम चार हो गए थे, तो ये उगने ही लगी थी। अब उसके बाद इसका समय था 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक लगभग इसका समय था। हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, जरूर इसको समझ में आ जाएगा।